एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आज बहन मायावती जी का 68 बर्थ एनिवर्सरी। साथियों, बहन मायावती जी को बसपा विरासत में नहीं मिला था। जब दादा साहब कांशीराम संघर्ष कर रहे थे, भारत का हर कोना में वारकर ढूंढ रहे थे, उस वक्त बहन मायावती जी के रूप में दादा साहब कांशीराम को एक हीरा मिला था। जब बहन मायावती जी और दादा साहब कांशीराम जी का जोड़ी मजबूत हुआ, भारत में कमाल हो गया। आज भारतवर्ष बहन मायावती जी का 68 बर्थ एनिवर्सरी धूमधाम से मना रहा है। यानी हर गांव में, हर कोना में, हर गली में बहन जी का जन्मदिन धूमधाम से भारतवर्ष में बनाया जा रहा है। आज बहुजन समाज का मन में उमंग है, खुशी है। क्यों? क्योंकि बहन मायावती जी आज हमारा महापुरुषों का श्रेणी में गिना जा रही है। जितने भी हमारा महापुरुष बहुजन समाज में पैदा हुए हैं, सब अपना जीवन को संघर्ष में जीवन बनाए हैं। जब मैं बहन जी का द्वारा लिखा गया किताब मेरा जीवन का संघर्षमय जीवन एंड बीएसपी मूवमेंट जब पढ़ता हूं, मुझे ये महसूस होता है कि बहन मायावती जी कितना संघर्ष कर करके आज बहुजन समाज को जीने का, मर्यादा के साथ, डिग्निटी का साथ जीने की अधिकार दिला दी है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था। आज हमारा जिंदा महापुरुष है बहन मायावती जी। पूरा वर्ल्ड उन्हें जिंदा महापुरुष के नाम पर रिगार्ड दे रहा है। बहन मायावती जी ऐसा एक फाइटर कौम में पैदा हुई है, जो परिवार एक छोटा सा घर में रहते थे। एक छोटा सा घर में नन्ही सा गुड़िया का जन्म किसी को पता था? किसी को पता नहीं था ये गुड़िया बड़ा होके बहुजन समाज का महापुरुष बन जाएगी। जितनी भी हमारा महापुरुष पैदा हुए हैं, शोषित समाज को, दबे कुचले समाज को डेमोक्रेसी में जीने के लिए, आज का तारीख में जीने के लिए जो संघर्ष किए हैं, ये प्रशंसनीय है। शोषित समाज को जब भी मौका मिला है, सभी शोषित समाज का हमारा महापुरुषों को वो व्यवस्था को बदल कर रख दिए। चाहे हमारा महापुरुष ज्योतिबा फूले साहब क्यों ना हो, हमारा महापुरुष मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों ना हो, मान्यवर दादा साहेब कांशीराम क्यों ना हो, आज बहन मायावती जी। साथियों, 15 जनवरी ऐसा एक दिन बन गया है भारतवर्ष में, आने वाले हजारों सालों तक लोग बहन जी का जन्मदिन धूमधाम से बनाते रहेंगे, जैसे आज बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन बनाया जाता है। जब पढ़ लिख कर ज्योतिबा फूले साहब समाज का ताना बाना को समझने लगे, उन्होंने सोशल रिवॉल्यूशन कर दिए। बहुजन समाज के लिए शिक्षा का द्वार खोल दिए। जब बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ने की मौका मिला, ऐसे पढ़े नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बन गए। एशिया कंटिनेंट में, भारतवर्ष में उनको बराबरी करने के लिए कोई महापुरुष ही पैदा नहीं हुए। बेदाग महापुरुष है वो। भारत का व्यवस्था को परिवर्तन कर दिए।
मनुवादी ढांचा को गिरा दिए जो भारत का संविधान का आर्टिकल 13 से मिलता है। बहन मायावती जी आर्टिकल 13 को इंप्लीमेंट करने के लिए जिंदगी भर कोशिश कर रही है। आर्टिकल 12 को इंप्लीमेंट करने के लिए जिंदगी भर कोशिश कर रही है। उनका मूवमेंट और बीएसपी मूवमेंट में पढ़ने के बाद यह पता चलता है बहन जी का मकसद है भारत का संविधान को लागू करवाना। इसीलिए बहन मायावती जी दादा साहब का पदचिन्ह पर चलते हुए बसपा का कोई पॉलिटिकल एजेंडा यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। साथियों, आर्टिकल 13 क्या कहता है? भारतवर्ष में जब से भारतवर्ष में संविधान लागू हुआ उसी दिन से धर्म का कानून खत्म हो गया। उसी दिन से धर्म के नाम पर जितने भी पुस्तक वो रद्दी का कागज बन गया। बहुजन समाज समझ नहीं पा रहे, इसीलिए आज वो रद्दी का कागज भी आज कानून बन के काम कर रहा है। दादा साहब कांशीराम को जब मौका मिला, कांशीराम साहब ने पूरा भारतवर्ष में एसटी, एसटी, ओबीसी नालायक समाज को लायक बना दिया। पूरा भारत में जितने आईएएस, आईपीएस थे, बहन मायावती जी जितना फ्रंट फुट पर में आकर दादा साहब का साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम की, कोई भी स्टेट का लीडर ऐसे काम नहीं किए। सिर्फ बहन मायावती जी ही उत्तर प्रदेश में बसपा को संभाली, इसलिए आज उत्तर प्रदेश बसपा को नेशनल लेवल तक लाके खड़ा कर दिया। हमें सीखना चाहिए बहन मायावती जी से। रूढ़िवादी व्यवस्था को चीरते हुए एक लड़की, एक बेटी, एक बहन 70 दशक में भारत में पुरुष समाज को टक्कर देते हुए संघर्ष में जीवन का शुरू करके आज जो कमाल का काम कर दी, शायद ऐसा बहन भारत में कभी पैदा नहीं होगा। लाखों में एक है। आज बहन मायावती जी बहुजन समाज का आन है, बान है, शान है। जब तक बहन मायावती जिंदा है तब तक बसपा मजबूती का साथ आगे बढ़ेगा। उनके बाद ये नालायक समाज समझ जाएगा तो हम ये देश का हुक्मरान बनने की कोई रोक नहीं सकता। बहन जी का सोचना एकदम बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच जैसे है। बहन जी का एक्शन एकदम दादा साहेब कांशीराम का एक्शन जैसे है। बहन जी का पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी ज्योतिबा फूले साहब का पॉलिसी झलकता है। वो दयालु स्वभाव का है। वो बहुजन समाज को बेपनाह प्यार करती है। बहुजन समाज भी बहन मायावती जी को बेपनाह प्यार करता है। आज 21st सेंचुरी में 2024 में बहन जी का बराबरी कोई भी भारत का महिला कर नहीं सकता। वो एक सूझबूझ राजनेता है, बहुजन समाज का मसीहा है। बहुजन समाज का महापुरुष खिताब में उनका नाम दर्ज हो चुका है। जब बहन मायावती जी संघर्ष कर रही थी तब भारत का कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। जब बहन मायावती जी घर छोड़कर, लंठन जलाकर, पैदल चलकर, साइकिल में घूम घूम कर, भूखा प्यासा रहकर, एक रोटी चाय में खाकर रात गुजारा करते थे, तब लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। जब बहन मायावती जी कम उम्र में यूपी जैसे सूबा का सीएम बन गई तब इतिहास बन गया। आज जो मोनू मीडिया, जो गोदी मीडिया बहन जी का बनाया गया स्मारक को
पत्थर का ऊपर पैसा खर्चा कर रहा है, 600 करोड़ रुपए सिर्फ खर्चा कर रहा है, बोल के दिन रात प्रचार करने लगे। भारत का मान्यवर सुप्रीम कोर्ट उनका जेब से पैसा भरने के लिए ऑर्डर करने लगे, टिप्पणी करने लगे। लेकिन आज वो स्मारक ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारक बन गया है। जो 600 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, 100 गुना पैसा कमाकर उत्तर प्रदेश सरकार को वो पैसा दे रहा है। सोचिए बहुजन महापुरुषों का कार्य कितना कमाल है। जैसे अशोका का स्मारक आज भी जिंदा है, जैसे बाबा साहेब का द्वारा बनाया गया संविधान आज भी, और हजारों साल तक भारत में ये संविधान कायम रहेगा। बहन मायावती जी का बनाया गया स्मारक उत्तर प्रदेश में इतना टैक्स दे रहा है, 600 करोड़ रुपए का 100 गुना पैसा यूपी गवर्नमेंट को दे चुका है। नोएडा जैसे टाउन को बनाया बहन जी ने। जितना एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, आज बहन जी का कंट्रीब्यूशन है। इंटरनेशनल लेवल का बुद्धा यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल लेवल का महामाया कॉलेज, मिश्रा जी का नाम पर, मिश्रा मैडम का नाम पर जो दिव्यांग के लिए इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज, शायद भारत में कोई भी सीएम बना नहीं सकता, कोई भी पीएम भी बना नहीं सकता, क्योंकि बहुजन समाज ये भारत का मूल निवासी है। बहुजन समाज का लीडर भारत को बेपनाह प्यार करते हैं। भारत का मिट्टी मिट्टी का सौगंध लेते हैं। भारत को कोई नुकसान होने से ये लोग सहन कर नहीं पाते, लेकिन मनुवादी भारत को बर्बाद करने के लिए ही तैयार रहते हैं। चाहे हमारा महापुरुषों में आप लोग उनको रिगार्ड दे या ना दे, लेकिन इतिहास में इनका नाम लिखा ही गया है। जब साहब ज्योतिबा फूले जिंदा थे, हमारा लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदा थे, हमारा लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। जब साहब कांशीराम जिंदा थे तो हमारा लोग उन्हें पूछते ही नहीं थे। जब बहन मायावती जी आज जिंदा है, हमें उन्हें कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। ये विडंबना है समाज का। बहन मायावती जी, आपको भारत का बहुजन समाज जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि आप हमारा धूप का छांव है। आप बहुजन समाज का करते हुए ठंड का कंबल है। आप बेजुबान बहुजन समाज का जुबान है। आप वॉइसलेस पीपुल का वॉइस है। आज आपका वजह से भारत का संविधान जिंदा है। आपके वजह से आज बहुजन समाज सर उठाकर सड़क पर चल रहा है। आप ऐसे फाइटर कौम में पैदा हो गई। आपका फाइटर एशिया कंटिनेंट लोहा मानता है। आप एक फाइटर है। आप एक गरजते हुए टाइगर है। आप बहुजन समाज का आन बान शान है। आज बसपा है, इसीलिए बहुजन समाज को अंगूठा दिखाकर बात करने से मनुवादी पार्टी डर रहे हैं। कुछ दलाल आज आपका खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। आरएस प्रवीण कुमार जैसे कुछ नौजवान भारतवर्ष में बसपा में शामिल हो गया, मतलब बसपा मजबूत हो जाएगा। जितने भी आईएएस आईपीएस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है, इन लोगों को आरएस प्रवीण कुमार से सीखना चाहिए। आरएस प्रवीण कुमार इतने होनहार ऑफिसर होते हुए
इतने सब पार्टी होते हुए भी बसपा में क्यों आए? क्योंकि वो जानता है बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम 17 पार्ट 3 113 स्पीच को पढ़ चुका है। बाबा साहेब क्या कहते हैं? कम अंडर वन बैनर, वन पार्टी, वन प्रोग्राम। जब तक हम बसपा को नहीं सींचेंगे, भारतवर्ष में हम हुक्मरान नहीं बनेंगे। आज गठबंधन में बहन जी जाने के लिए इनकार कर दी है, तो आपका हुनर, आपका ताकत, आपका आवाज, आपका पावर को हम सलाम करते हैं, क्योंकि आप बहुजन समाज का लीडरशिप कर रही है। जो बहुजन समाज 85% है, उन्हें गठबंधन का कोई आवश्यकता नहीं है। मनुवादी पार्टी को गठबंधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका पार्टी में तो पैसा है लेकिन वोटर नहीं है। सिर्फ 15% लोग कभी भी भारत में जीत नहीं सकते। इसीलिए शाम दाम दंड वेद छल कपट करके गठबंधन के नाम पर कभी कांग्रेस जीतेगा तो कभी बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जितने हमारा जितना नुकसान होगा, उतना ही नुकसान कांग्रेस जितने से भी होगा, क्योंकि ये दोनों पार्टी संविधान को कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये बात बहन जी जानती है, इसीलिए उन्होंने आज गठबंधन में जाने से इनकार कर दिया। क्योंकि जहां हमें सम्मान नहीं है, जहां हमारा डिग्निटी नहीं है, वहां क्यों जाए? हम 85 है, हम जीते या हारे, याद रखिए, जब हमारा वोट एक एक गिना जाएगा, करोड़ों संख्या में गिना जाएगा, मनुवादी जीतते हुए भी हमें डरेगा, क्योंकि हमारा वोट का ताकत मनुवादी को कमजोर कर देता है। आज बसपा का साथ 8 से 7 लाख करोड़ वोटर डटकर खड़ा होते हैं। विपरीत परिस्थिति में इनको कैडर वोटर कहते हैं। हमारा ये भरोसा है बहन जी का ऊपर, 2024 इलेक्शन में हम बार्गेनिंग स्थिति में जरूर आ जाएंगे। बसपा को जो छोड़ देगा वो कभी भी गवर्नमेंट बना नहीं पाएगा। जो भी लीडर बसपा का खिलाफ करता है, समझिए वो उनका पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज एक लड़ाकू कौम है, वो लड़ना जानता है, ये फाइटर कौम है। 1818 भीमा कोरेगांव एग्जाम्पल है, ज्योतिबा फूले एग्जाम्पल है, बाबा साहेब अम्बेडकर एग्जाम्पल है, दादा साहेब कांसीराम एग्जाम्पल है, बहन मायावती जी एग्जाम्पल है। ना हम किसी का हानि करते हैं, ना हम किसी का नुकसान करते हैं। हमें तो सिर्फ डेमोक्रेसी आता है। डेमोक्रेसी के द्वारा देश को आगे बढ़ाना बहुजन समाज जानता है। इसीलिए बहन जी आप फाइटर कौम से पैदा हुई है, आज फाइटर की तरह आप फाइट कर रही है। खराब से खराब स्थिति में भी आप डगमगाती नहीं। जब आप चलती है, जब आप आवाज बुलंद करती है, तो हमारा प्रेरणा केंद्र बन जाती है। जब आप गद्दी में बैठ जाती है, तो बहुजन समाज सुकून से सोते हैं। आपका 68वां बर्थ एनिवर्सरी पर हमारा कोटि कोटि नमन आपको। थैंक यू। आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को घर घर पहुंचाने के लिए आप लोगों का मदद बहुत जरूरी है। हमारा कोशिश ये रहता है बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान के बारे में, बहुजन समाज का महापुरुषों के बारे में, बहुजन समाज का आंदोलन के बारे में आपका पास खबर पहुंचाना हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू।